अच्छा, वी वर डिस्कसिंग अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड में हमने देखा कि दो अकाउंटिंग, बेसिकली जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, जिस 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 टेन्योर में हम किसी भी बिजनेस की जो किसी भी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको जज करते हैं, वो दो दो स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं पूरी दुनिया में। एक है कि आपका जो ईयर है वो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में जो है वो एंड होता है, ठीक है। तो आप जनवरी से आप जनवरी से दिसंबर तक आप जनवरी से दिसंबर तक की जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो मेजर कर सकते हैं। जनवरी से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ और दिसंबर में एंड हुआ, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। आपका जो कैलेंडर ईयर है वो स्टार्ट होता है जनवरी में और एंड होता है दिसंबर में। दिस इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर और ये एक अकाउंटिंग पीरियड है। उसके बाद है जो पाकिस्तान में जो आपका जो ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड है, वो जुलाई से लेकर जून तक होता है, ठीक है। वो जुलाई, आपके जो बजट्स हैं वो पता है ना आपको, जून के एंड पे बनते हैं और जुलाई से स्टार्ट होती हैं और नेक्स्ट जून तक के जो बजट्स हैं वो होते हैं। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जून पे जो है वो एंड होता है, ठीक है। हैदर अली अरबाज बहुत लेट था, दैट्स वाई उसको मैंने अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आए तो टाइम पे आए तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा। 5 मिनट्स का मार्जिन होता है, 5 to 10 मिनट्स का। उसके अंदर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको अलाउ करूंगा, उसके बाद मैं किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा, दो ही आपके अकाउंटिंग पीरियड्स हैं, एक है कैलेंडर ईयर फ्रॉम जैन टू दिसंबर, उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम जुलाई टू जून। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो हम प्रिपेयर करते हैं। वो हम आगे जो है वो देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ तक इतना काफी है कि जो अकाउंटिंग पीरियड है बेसिकली हम बिजनेस की लाइफ को इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस कुड बी ऑफ 1 month, दिस कुड बी ऑफ 3 months, दिस कुड बी ऑफ 6 months, दिस कुड बी ऑफ 1 year। तो एक साल की जो परफॉर्मेंस है उसको जज करने के लिए हम जो है वो ये अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड इसको करते हैं। सो दो तरह से आप इसको जज करते हैं कि एक साल की जो परफॉर्मेंस है वो आपका जो साल है वो जनवरी से स्टार्ट हो सकता है और दिसंबर पे एंड हो सकता है। अगर आप कोई भी कंपनी जनवरी टू दिसंबर तक के रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एंड एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल देख रही है तो हम कहते हैं कि वो कैलेंडर ईयर के दौरान अपनी जो परफॉर्मेंस है वो जज कर रहे हैं। अगर वो जज कर रहे हैं फ्रॉम जुलाई 1 टू जून 30, 12 मंथ्स का पीरियड बनता है, तो हम इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो आपके बजट्स हैं, वो जो आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं, वो फाइनेंशियल ईयर को दौरान ही आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो एक्सेस की जाती है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड के हम एक डायग्राम देखते हैं। उस डायग्राम में एक समरी है, जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इस स्लाइड्स में, तो उसकी जो समरी है वो मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में जो है उसको एक्सप्रेस किया हुआ है। दैट इज कि नॉर्मल जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आपकी स्टार्ट होती हैं कि व्हेन यू एस्टैब्लिश योर बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वो आप एस्टैब्लिश करते हैं किसी भी फॉर्म में। कोई भी बिजनेस आपने एस्टैब्लिश कर लिया, फर्ज करें कि आप स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, आप सर्जिकल का बिजनेस करते हैं। आपने एक जो है वो यूनिट एस्टैब्लिश किया है किसी भी फॉर्म में। यूनिट्स जो है वो आपने एस्टैब्लिश किया है जिसमें आपने मशीनरी रखी हुई है, जिसमें आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। तो दिस इज बेसिकली योर बिजनेस। अब इस बिजनेस के साथ ना दो की जो पार्टीज हैं वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में यानी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में अटैच्ड होती हैं। द फर्स्ट वन इज द सप्लायर। तो पहली चीज है कि आपके पास किसी भी बिजनेस के साथ ही एक सप्लायर्स जरूर अटैच्ड होते हैं, या तो वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल अगर आप वो खुद भी कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, आप कपड़े बना रहे हैं तो उसके लिए आपको खुला कपड़ा तो चाहिए होता है, तो वो आप सप्लायर से लेते हैं, ठीक है। आप धागे लेते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हैं तो वो आप सप्लायर से लेते हैं, या आप बनी बनाई चीजें ले लेते हैं सप्लायर से, जिसको हम सियालकोट में कहते हैं कि जो मेकर्स हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं कि वो आपको चीजें बनाकर तैयार करके देते हैं, तो वो आपके सप्लायर्स बेसिकली होते हैं। तो सप्लायर्स क्या करते हैं कि सप्लायर्स से आप जो बिजनेसेस हैं वो परचेजेस करते हैं, ठीक है। जब आप परचेजेस करते हैं तो परचेज करने के बाद जितने भी गुड्स हैं वो आप इन्वेंट्री की फॉर्म में अपने बिजनेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट की स्टेक होल्डर्स फॉर एनी बिजनेस आर द सप्लायर्स। सप्लायर्स वो लोग होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जो आपको रॉ मटेरियल या गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
ठीक है, जिनसे आप परचेजेस करते हैं। तो परचेजेस आप सप्लायर से करते हैं, और जब आप परचेजेस कर लेते हैं तो जो भी गुड्स या आपने परचेज किए होते हैं उसको आप इन्वेंट्री की फॉर्म में अपने वेयर हाउस में या स्टोर रूम में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद या तो आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस है, या आप ने अगर आपने बना बनाई कोई चीज ली है, यानी आपने शर्ट्स अगर आपने बनी बनाई ली है तो आपने उसको इन्वेंट्री की फॉर्म में स्टोर किया और आपने आगे कस्टमर्स को बेच दिया, तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप सेल्स कर रहे होते हैं। तो कस्टमर्स वो पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपकी चीजें, जो आपसे चीजें परचेज कर रही थी और जिनको आप सेल कर रहे होते हैं चीजें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि अगर कस्टमर को कोई चीज पसंद नहीं आई और उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो जो आपने उसको सेल्स की भी है वो आपको रिटर्न कर देगा। इसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। और जो सेल्स रिटर्न है वो आपकी इन्वेंट्री में ऐड होती है, और जब आपकी इन्वेंट्री में सेल्स रिटर्न ऐड होगी तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री में से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होती, आप सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो हम इसको कहते हैं परचेजेस रिटर्न्स। और जो परचेजेस रिटर्न्स हैं वो सप्लायर्स को, यानी जो परचेज है जो आप रिटर्न करते हैं सप्लायर को, उनको हम परचेजेस रिटर्न्स कहते हैं। और जो कस्टमर्स आपको इन्वेंट्री रिटर्न कर रहा होता है, जो गुड्स आपको रिटर्न कर रहा होते हैं, उनको हम सेल्स रिटर्न्स कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ही और शी मे आस्क मी बाय रेजिंग द हैंड, और चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप आई विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेश्चन।